theory of gases. So kinetic theory of gases is based on the certain assumptions. और assumptions के दम पे उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, क्या क्या निकाल दिया ये 3RT 4RT 5RT by m और this and that, सिर्फ assumptions. आप देखो दुनिया में जितने बड़े काम हुए ना वो सिर्फ assumptions के दम पे हुए हैं. माना कि x है और पूरी अलजेब्रा स्टार्टिंग कहां से हुई थी, माना कि x है. हालांकि आप लोग भी मानते हो डिफरेंट वे में, बट मैं उसका कुछ नहीं कर सकता. दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू. राइट, फर्स्ट assumption. There is no attraction and repulsion in between the gas molecules. There are no intermolecular forces among the gas molecules. Means they are completely free. Second, they are moving quite randomly. They are moving randomly and have the elastic collisions. And have the elastic collisions with each other. Have the elastic collisions with each other. What is elastic collision? Energy and momentum both are conserved, right? Third, the volume occupied by gas molecules is nearly negligible. Next, the kinetic energy of gas molecules is connected or related with the temperature only. Means we can say that kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. That is the temperature defined in the Kelvin. Not in the degree Celsius or in the Fahrenheit. Fine. तो ये कुछ एक बेसिक assumptions थे. उसके हिसाब से अपन ने गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज बताई है. तो आगे चलते हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस फॉर्मेट में वो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कितना प्रेशर लगाते हैं, वॉल्यूम जो होता है उनमें और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, उसकी अपन बात करेंगे. तो सबसे पहली बात, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर की लेंथ या जो इसकी एज लेंथ है या जो इसकी दिस इज द L. Fine. And there are n number of molecules. Number of molecules equals to n. And mass of molecule, a molecule, equals to small n.
और इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो तीनों एक्सिस पे, दैट इज द एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस पे वो रेंडमली मूव कर रहे हैं। अपन को सबसे पहली बात ये फाइंड आउट करनी है कि वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से अपन डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई अपना यहाँ पर एक हीरो है, इज अ हीरो एंड दिस हीरो इज Johnny having certain hepatocytes. Obviously, you have understood. Johnny has certain hepatocytes with certain enzymes and different type of. Hopefully, you know the structure of liver, and we can. तो मान लीजिए आपके पास में कोई सा एक मॉलिक्यूल है जो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। अपन फिलहाल एक्स की बात करें, वो वाई में मूव कर सकता है, जेड में कर सकता है, वो सारी बातें आएंगी। इट इज वेरी सिंपल। तो फॉर एग्जांपल वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, मूव कर रहा है आराम से, क्या दिक्कत है। जाएगा, जैसे मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है, वो वहां जा रहा है, यहाँ भी हो रहा है ना, ये सब नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। पार्टिकल्स हैं, वहां जाएंगे, टकराएंगे, फिर से आएंगे, जाएंगे, टकराएंगे, फिर से आएंगे। जब कोई सा भी पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, उसे टकराएगा, तो क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा। उसका मास अपन ने कितना कहा? m है, और वेलोसिटी, मैं कहता हूं वेलोसिटी आपके पास में v है, और x एक्सिस पे है तो vx। जब कोई सा पार्टिकल आपके पास में यहाँ है, वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो टकरा रहा है, वापस आ रहा है, तो पहली बात तो ये कि उसका मोमेंटम कितना है, m × vx, और जब टकरा के वापस आ रहा है तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सा भी पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम कितना है? mvx। जब वो इस तरफ आएगा तब कितना है? -mvx। चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा आपके पास में? p फाइनल माइनस p इनिशियल, वो कितना हो जाएगा? 2mvx। वो आप किसी फॉर्मेट में मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 2mvx। इज इट क्लियर? अगर मैं मोमेंटम मेरे पास में है और मोमेंटम से मैं फोर्स फाइंड आउट कर सकता हूं, और फोर्स अगर मेरे पास में है तो मैं उससे प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकता हूं, है कि नहीं? बताओ। तो अगर मोमेंटम मेरे पास में है तो मोमेंटम से फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपन क्या कहते हैं? अगर मैं बात करता हूं न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, वो क्या है? F इक्वल्स टू, कोई भी एक जना बोलो, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये आपके पास में क्या होती है? फोर्स होती है। फोर्स को डिफाइन करने का एक तरीका है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस की मोमेंटम में चेंज कर रहे हैं, मोमेंटम में चेंज करने का मतलब क्या? डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन। अरे डायरेक्शन चेंज करो तो क्या चेंज हो रहा है? तो वेलोसिटी चेंज हुई। ये बात किसने कही? अगर किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मतलब उस पर फोर्स चेंज हुआ है। जरूरी थोड़ा है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। अगर दोनों फैक्टर में से किसी एक में भी चेंज आता है, मतलब वहां पर फोर्स था। द सेल्फ अंडरस्टूड। तो आई कैन से फोर्स आपके पास में, फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास में? F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय
टाइम जो भी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल यहाँ पर था, बिल्कुल यहाँ दीवार के पास में, यहाँ से वहाँ टकराया और वापस यहाँ तक आया, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 12 करी कि नहीं करी बताओ? 12 करी ना भाई। यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है? L है, तो 12 करेगा ट्रेवल। और अगर वो 2L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसमें टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय द वेलोसिटी, सिंपल सी बात है ना। तो मैं टाइम कितना कह सकता हूं? टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में? 2L डिवाइड बाय Vx हो गया नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितनी डिस्टेंस है और जितनी उसकी स्पीड है, ठीक है। तो अब मैं यहां से मैं फोर्स क्या कह सकता हूं? फोर्स इक्वल्स टू 2mvx डिवाइड बाय 2L Vx, ठीक है। ये आपके पास में कैंसिल, F इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में? mvx स्क्वायर डिवाइड बाय L, राइट। तो ये तो एक पार्टिकल की बात थी। किसकी बात थी? अपने पास में से कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स। तो n पार्टिकल्स कितना फोर्स लगाएंगे? F इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई n vx स्क्वायर डिवाइड बाई l, ठीक, ठीक है। अपन ने क्या माना? इसके हिसाब से अपन ने ये मान लिया कि हर एक पार्टिकल x एक्सिस पे ही टकरा रहा है, अगर मैंने उसको n से मल्टीप्लाई किया तो। लेकिन सच्चाई क्या है? x से भी टकरा रहा है, y से भी टकरा रहा है और z से भी टकरा रहा है। तो तीनों एक्सिस पे फोर्स 1/3 1/3 और 1/3 में डिवाइड हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? मैंने यहां क्या मान लिया कि सारे के सारे पार्टिकल x पे टकरा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। वी हैव 3 एक्सिस एंड फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दोज 3 एक्सिस। तो मैं क्या कह सकता हूं? F विल बी व्हाट? जो पार्टिकल्स लगा रहे हैं इट विल बी m डायरेक्शन में, x में भी, y में भी और z 3। इतना फोर्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और दूसरी बात, मैंने जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कितनी मानी थी? Vx। क्या सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी यही है? सवाल ही नहीं उठता। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। तो मुझे इस वेलोसिटी का भी जो मैंने यहां जो वेलोसिटी मानी है वो हर एक एक्सिस में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी का एवरेज है। दिस वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ द ऑल पार्टिकल्स विद एवरी एक्सिस, क्योंकि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। और आपके पास में 3 डिफरेंट एक्सिस है। सो दिस इज नॉन एज द VRMS। अब वो क्या होती है उसको बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ध्यान रख लो आप लोग। अब ये मेरे पास में फोर्स है जो सारे के सारे पार्टिकल डिफरेंट एक्सिस पे लगा रहे हैं। टोटल जो लग रहा है वो आपके पास में ये आया है, ठीक। अब अगर मैं यहां से प्रेशर फाइंड आउट करना चाहूं तो प्रेशर क्या होता है? F/A। A क्या है? L स्क्वायर। भाई हर एक आपके पास में एक स्क्वायर है, L मल्टीप्लाई L स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो यहां क्या करूंगा मैं? F इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई V एवरेज दैट इज द RMS डिवाइड बाई L 3 मल्टीप्लाई L स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? L क्यूब। तो F इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई VRMS या V एवरेज जो है ये सारे के सारे एक्सिस पे हर एक का एवरेज है ये, तो इसको अपन VRMS कह रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई L क्यूब। जैसे आपने इसको डिवाइड किया, इट इज नॉट फोर्स एनी मोर, इट इज अ प्रेशर, इट इज अ प्रेशर। L क्यूब का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में? इसको लिख दो सीधा,
P multiply V m into n VRMS square divide by 3. इज इट क्लियर टू यू? अगर मान लीजिए मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बराबर 1 हो, तो m की वैल्यू तो m ही रहेगी, जो भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है, बट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n a हो गया नहीं होगी भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? अवगाद्रो के बराबर। अब अगर किसी भी गैस के एक इंडिविजुअल एटम के मास को अगर मैं अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास में क्या आता है? उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा ना। अरे मॉलिक्यूलर मास को अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल का मास दे रखा है, उसको आपने Na से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन सेंस की बात है क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उस गैस के Na पार्टिकल का मास होता है वो। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उस गैस के Na पार्टिकल्स का मास होता है। तो मैं लिख दूं PV इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई n, तो क्या हो गया? मोलर मास मल्टीप्लाई VRMS स्क्वायर डिवाइड बाई 3। कुछ इस फॉर्मेट में मेरे पास में चीज आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3PV अपॉन m0 का रूट वो VRMS के बराबर होगा। और अगर आपके पास में गैस के मोल्स 1 हैं तो PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है। n इक्वल्स टू 1 है तो PV क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अपन ने क्या लिखा? PV इक्वल्स टू m0 मल्टीप्लाई VRMS स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अगर मैं मान लीजिए इस टर्म को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट बिकम्स 2m बिकम्स 2/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई m0 VRMS स्क्वायर। इस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज हाफ mv स्क्वायर। अरे है या नहीं है? तो PV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? 2/3 ऑफ PV equals to 2/3 of the kinetic energy K dot E dot। आपने क्या किया यहाँ पर? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस टर्म्स बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को कि मेरे पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू KTG, दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मैं क्या कह सकता हूं? PV इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
PV is also directly proportional to the temperature. तो अल्टीमेटली आपके पास में बात वही आती है कि अगर आपके पास में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट हो जाएगा, V कांस्टेंट है तो P अपॉन T कांस्टेंट हो जाएगा, और P कांस्टेंट है तो V अपॉन T कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी उस बात को कह सकते हैं कि P एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक आप लोग लिखिए, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, या आप इसको कह सकते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये अपन पढ़े, उससे पहले देखो केटीसी में आपके पास में 3 स्पेसिफिक वेलोसिटीज डिफाइन की गई है। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक वेलोसिटीज, जिसको अपन 3 नाम देते हैं। एक तो है वी मोस्ट प्रोबेबल, एक होती है वी एवरेज, और एक होती है वी आर एम एस। व्हाट इज द वीएमपी? मोस्ट, इसका मतलब क्या? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? वी मोस्ट प्रोबेबल। और इसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास में? 2RT बाई, या आप इसको इजी में लिखना चाहे तो 2 × 8, 16। 16 का रूट कितना हो गया? 4। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 4 × √T/m। ये भी आप इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के हिसाब से, ताकि आपको बार बार आर की वैल्यू और सबकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़े। टी आपके पास में किस में हो जाएगा? केल्विन में। और एम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। फिर आपके पास में एक होता है वी एवरेज। तो वी एवरेज कितना होता है? 8RT पाई m0 इज द मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसको चाहें तो जिस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 8√T पाई × m0, बिकॉज 8 × 8 इट इज √64। तो एवरेज क्या होता है? व्हाट इज द वी एवरेज? सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का एवरेज। नेक्स्ट है आपके पास में VRMS। अभी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। VRMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। मतलब क्या करेंगे आप? उनके स्क्वायर का एवरेज लेंगे और उसका, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में 2 मॉलिक्यूल से एक की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 2 मीटर पर सेकंड। तो पहले क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 2, फिर उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3RT/m0, 3RT/m0। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? 3 × R,
कितना होता है 24, 24 को 25 मान सकते हैं। कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 5t/m0। इस फॉर्मेट में आप उनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 5√t/m0। ठीक है, 3 × 8.314 विल बी द नियरली 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा 5t/m0। अब देखो एक बार, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, 2r 2 × r मतलब 16 होता है, 16 होता है। 8 × r डिवाइड बाई 3 64 डिवाइड बाई 3 इवन मोर देन 3 अप्रोक्सीमेटली 20, अप्रोक्सीमेटली 20। ये कितना था 16, ये कितना है 20, और ये 25 इज द 25, इट इज द 20, इट इज द 16। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया VRMS, देन तो ये डिफरेंट वेलोसिटीज आपके पास में होती हैं। तो अपन मैक्सवेल्स मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके पास में कुछ इस फॉर्मेट में ग्राफ होता है भाई। देखो एक बार, दिस साइड we have fraction of molecules, fraction of molecules। ये आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस पे होता क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो x है वहां पर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइन। तो अपन अगर किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर इस ग्राफ को बनाते हैं तो आपके पास में ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ग्राफ आपके पास में कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। जो इस ग्राफ का पीक है वो पीक सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। भाई आपके पास में वाई एक्सिस पे क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो ग्राफ का पीक है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में V, this is for VMP, that is the most probable। अब आप लोगों को पता है कि जहां VMP है उसे थोड़ी सी ज्यादा कौन होती है और उससे थोड़ी सी ज्यादा तो उसे जस्ट आगे। ये आपके पास में इस फॉर्मेट में आगे। तो फर्स्ट इज द V most probable, सेकंड इज द V average एंड थर्ड इज द VRMS। अगर मैं स्पीड की बात करूं या मैं अगर वेलोसिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा VRMS से दिख रही है आपको। बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा कहां पर है VMP वाले केस में। फाइन। अगर मान लीजिए आप लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जो पूरा ग्राफ है ना वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, देयर इज अ राइट हैंड शिफ्टिंग। तो कुछ ग्राफ आपके पास में इस फॉर्मेट में आता है। इस फॉर्मेट में आया मतलब आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया
तो कौन सी चीज बढ़ी है? ये चीज आप कैसे बढ़ गई भाई? कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उनकी जितनी भी वेलोसिटीज हैं वो सारी बढ़ जाएंगी, राइट साइड में शिफ्ट हो गई। तो जो पीक पे होगा वो तो आपके से फिर से क्या हो जाएगा, वी एम पी। उसके जस्ट राइट साइड में क्या, वी एवरेज, और उसके नेक्स्ट वी आर एम, वी मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज एंड वी आर एम। तो ये ग्राफ जो आपके इसमें सेकंड ग्राफ आ रहा है वो आपके पास में क्या आएगा, एट टेम्परेचर T2 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एट द T1। तो कॉमन सेंस की बात है, जिस केस में आपके पास में वेलोसिटी ज्यादा आ रही है वो टेम्परेचर ज्यादा है, आई कैन से व्हाट, T2 इज ग्रेटर देन T2 is greater than T1। मान लो ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो आपके पास में जो एरिया आ रहा है वो आपके पास में A1 है, कितना एरिया है, और जो दूसरे वाले ग्राफ के अंदर आ रहा है वो आपके पास में क्या है, A2। तो A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा, दोनों एरियाज सेम होंगे, ठीक है, एरिया सेम होंगे। आपने बेसिकली किया क्या है, आपने ये किया है, मान लो, सुनना मेरी बात, पहले मान लो आपके पास में कोई रेक्टेंगल था इस फॉर्मेट में, आयत, उसकी जो लेंथ है 5 मीटर थी, विड्थ थी 3 मीटर। अब आपने क्या कर दिया, उसको कुछ ऐसा बना दिया, विड्थ तो कर दी कितनी, 5 मीटर, और लेंथ कितनी कर दी, तो एरिया तो वो का वही रहेगा, आपने स्ट्रेच ही किया है उसे, सिर्फ एरिया कितना रहेगा, वही 15 मीटर स्क्वायर, और यहाँ भी कितना था 15 मीटर स्क्वायर। तो आपने सिर्फ स्ट्रेच किया है उसे, उसके नीचे जितने लोग रह रहे थे उनका नंबर उतना का उतना ही है। भाई पहले यहाँ पर कुछ ऐसे मकान थे जिसमें एक से ज़्यादा स्टोर्स थे, लेकिन अब एरिया बढ़ गया है नीचे का, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर स्टिल सेम, एरिया इज सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। जो भी इस ग्राफ के नीचे का जो भी आपको एरिया दिख रहा है वो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मैं कुछ ऐसा बना दूं, यहाँ पे ऐसा बना दूं मैं, और यहाँ आपको इसको डार्क कर दूं, और आपसे पूछूं कि ये ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए बी सी डी किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वाई एक्सिस पे आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक्स पे आपके पास में वेलोसिटी है। जब आप किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये सेम टाइप का डेविएशन एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में आता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इसी फॉर्मेट में शिफ्ट करता है ताकि जो भी आपने बैरियर यूज किया है उसको क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले सिर्फ इतने से थे जो इस एरिया के अंडर में थे, और अब इतने सारे हो गए। तो कॉमन सेंस की बात है, आपके पास में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सिंपल बातें थी, क्वेश्चन लिखिए अब। क्वेश्चन इज द वेलोसिटीज ऑफ 4 गैस मॉलिक्यूल्स
The velocities of 4 gas molecules are 2, 3, -4 and -1 meter per second respectively. Very important. Find out the mean velocity. Find out the mean velocity, mean speed, mean square velocity, or root mean square velocity and root mean square velocity. क्या क्या आंसर है? सबसे पहली बात देखो, स्पीड कितनी कितनी थी? 4 मॉलिक्यूल्स कितनी कितनी स्पीड थी? 82, फिर ठीक है। सबसे पहली बात, फॉर एग्जाम्पल इफ आई फाइंड आउट द मीन वेलोसिटी, तो मीन वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो भी साइन आपने यूज किया है वो आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। तो 2 + 3 -4 -1 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू, ओके। नाउ व्हाट इज द मीन स्पीड? वेरी सिंपल। अब आप लोग क्या करेंगे? 2 + 3 + 4 + 1, क्योंकि अब डायरेक्शन मैटर नहीं करती, आप सिंपली उसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। फाइन, तो कितना आएगा? 10/4 इक्वल्स टू 2.5। फाइन। फिर मैंने नेक्स्ट क्या पूछा आप लोगों से? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो स्क्वायर वेलोसिटीज है उसका मीन लेना है आपको। क्या करना है आपको? जो भी स्क्वायर वेलोसिटीज है उसका मीन लेना है। तो आप क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 4, 30 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज लो, फिर उसका रूट ले लो। मतलब आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है। तो जो भी आपके ऐसे वैल्यू थी, ये तो अपन ने सारे काम कर दिए थे ना तीनों यहाँ पे भी। अब क्या करना है? सिर्फ रूट ऑफ 7.5 अप्रोक्सीमेटली 2.8 मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मेट में आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो देखिए। The velocities of 5 gas molecules. 5 gas molecules are 2, 1, 2, 3, 2. 2, 1, 2, 3, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? Find out the VMP, V average, VRMS. तो 5 गैस मॉलिक्यूल्स है, उनकी स्पीड आपको दे रही है कितनी? 2, 1, 2, 3, 2। सो व्हाट इज द VMP? 2, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल, वो 2 आ जाएगी आपके पास में, बिकॉज दैट बिलोंग्स विद द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या आ जाएगी? V मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज द 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं, सुनो मेरी बात, कोई सा भी मॉलिक्यूल भाग रहा है, उसका उन्हें पकड़ लिया, तो उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका नंबर सबसे ज्यादा है। तो उसको मैंने क्या कहा? VMP वेलोसिटी ये कितनी आ जाएगी आपके पास में? 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेरी सिंपल। V एवरेज अगेन वेरी सिंपल, कितना आ रहा है? 2 + 1 + 2 + 3 + 2 डिवाइड बाय 5, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेम आ सकता है ना, क्योंकि अपने पास में बहुत लार्ज सैंपल नहीं है। अगर बहुत लार्ज सैंपल होता है तब आपके पास में V एवरेज जो है वो ज्यादा ही आएगा, VMP से ज्यादा ही आएगा। VRMS कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4 + 9 + 4 डिवाइड बाई 5 एंड देन रूट, जो भी आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट है तो पहले अपने पढ़ा है, उस पे बेस्ड स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द वैल्यू ऑफ compressibility factor decreases on increasing pressure at lower pressure. The value of compressibility factor decreases on increasing pressure at lower pressure, right? And increases on increasing pressure at higher pressure for real gases. And increases on increasing the pressure at higher pressure. Reason compressibility factor, compressibility factor is the ratio of volume of real gas divided by volume of ideal gas.
क्या आएगा बताओ? हाँ, बी आ जाएगा। ग्राफ कैसा होता है? इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में z की वैल्यू है, ये प्रेशर है। तो जब प्रेशर आपके पास में कम था, इसकी वैल्यू जब कम थी, तो आप इसको इंक्रीज कर रहे थे यहां से यहां, तो z की वैल्यू क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गैसेस चुपचाप कंप्रेस हो रही थी। आपने ये प्रेशर बढ़ाया तो गैसेस चुपचाप कंप्रेस हो रही, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तुम्हारे पास में क्या आएगा? कमी आएगा, क्योंकि वो कंप्रेस हो रही है आराम से। लेकिन जब आपने प्रेशर एक्सट्रीम कर दिया तो इतने पास में आ गए कि वहां पे क्या होने लगे? रिपल्शन, उनका वॉल्यूम बढ़ गया। उस प्रेशर पे जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था ना, उससे ज्यादा हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, जेड की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, वहां देखो जेड, ये इसको क्रॉस कब करेगा? जब वहां पर इस पॉइंट के बाद में क्या लग रहे हैं वहां पे? रिपल्शन आर ग्रेटर देन द अट्रैक्शन। यहां जब वो पास में आ रहे थे तो अट्रैक्शंस बढ़ रहे थे। इस पॉइंट पे क्या हो गया? अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन, दे आर बिहेविंग लाइक द आइडियल गैसेस। ठीक है, तो बी इज द आंसर। स्टेटमेंट इज करेक्ट बट नॉट द एक्सप्लेनेशन, राइट? सिर्फ रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो क्या आएगा आपके पास में? बी आएगा। क्या आएगा? ओके। एक और क्वेश्चन लिख लो, देखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो। एट 400 केल्विन, at 400 Kelvin, the RMS speed of a gas A is equal to Vmp of gas B. जो गैस A है उसकी RMS वेलोसिटी 400 केल्विन पर गैस B की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बराबर है, जबकि जो गैस B है वो 60 केल्विन पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है गैस B? 60 केल्विन पे, 60 केल्विन पे। इतना नोट हो गया? पूछना है कुछ? चिराग, find out the molecular weight of gas B. Find out the molecular weight of gas B. If the molecular weight of gas A is, if the molecular weight of gas A is 40, which of the following is true according to kinetic theory of gases? Which of the following is true regarding KTG? Which of the following is true regarding KTG? First, collisions are always elastic.
Second, heavier molecules transfer more momentum. Heavier molecules transfer more momentum to the wall of container. Only very small number of molecules have very high velocity. ठीक है. Third, fourth, between collisions the molecules move in straight lines. Between collisions the molecules move in a straight line with constant velocities. क्या आंसर आएगा? ए और the answer is ABCD. सारे सही है. गलत क्या है इसमें बताओ? रैंडम बना देता हूं मैं एक बार. दिस इज द रैंडम. स्ट्रेट लाइन नहीं है ये. स्ट्रेट लाइन नहीं है. Every random has few straight lines, but all straight lines do not have any random. पहला स्टेटमेंट क्या है प्लीज? इलास्टिक. और इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे. ठीक है. सेकंड, कॉमन सेंस की बात है. फिर दे हैव द मोर मास, ऑब्वियसली दे हैव द मोर मोमेंटम. ठीक है. थर्ड, अपने देखें ग्राफ, जब भी आपका इसमें वेलोसिटी एक्सट्रीम हो जाती है तो आपका इसमें फ्रैक्शन कितना हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है. ठीक है. जब यहां से वहां, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई मॉलिक्यूल था, इसे टकराया, यहाँ दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो यहां जाके अगर ये टकराएगा, फिर अब नेक्स्ट कोलिजन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ये. अरे है कि नहीं है बताओ? तो अगर यहाँ टकरा के यहाँ है तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्योंकि ये फोर्स कोई काम ही नहीं कर रहे ना. अगर उनके बीच में देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि टक्कर के बाद में मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है. फोर्सेस काम कर रहे हैं वहां पे, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई मतलब फोर्स काम करेंगे, तभी तो वो उसका पाथवे चेंज हुआ. अगर कहीं भी डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, मींस देयर इज द फोर्स. तो अगर टक्कर के दौरान मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इसका मतलब यह है दैट वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल टक्कर करेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू मूव द स्ट्रेट लाइन. वहां पर पाथवे सर्कुलर होगा या किसी फॉर्मेट में हो सकता है, but it will not be the straight line because they have the certain attractions or the repulsions. ठीक है. और भी ऑप्शन था क्या? समझ में आ गई बात आप लोगों के? अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही यार. ऐसे कैसे रहते हो तुम? अजीब सा लगता है मुझे. ऐसे रहते हैं, इनसे पूछो ना तो ऐसे रहेंगे. जैसे इनको आजीवन कारावास मिला है आज ही, और कल से जेल में रहना है इनको. गुटके पानी का बंदोबस्त कौन करेगा? अरे गलत बात है यार, ऐसे थोड़ा ना होता. जो अभी जो मैंने बात बताई वो आप लोगों के समझ में आ गई ना सबके? या ऊपर से गई? मनोज की तो टच हुई होगी. हो सकता है मंसूरी के ऊपर से निकल गई हो, लेकिन
टच तो हुई होगी ना यार, बात बोलिए तो कहीं ना कहीं टच तो हुई होगी। ओके फाइन। तो आज की सभा अपन यही समाप्त करते हैं।